30%, 40%, अम्मा का कमीशन, अब्बा का कमीशन, भाई का कमीशन, इस तरीके से जब कमीशन लिया जाएगा नगर पालिका में तो विकास कहाँ से होगा? आप पता करिए घूम घूम के। गिनती में यहाँ पे 50 ठेकेदार थे, 50 में 35 लोग काम कर रहे हैं। वो माफिया या तो शहर छोड़ेंगे या तो राजनीति छोड़ेंगे या वो जगह छोड़ना। पढ़े लिखे लोग हमारे सभासद भी पहुँच जाते हैं और अभी तक दुर्भाग्य रहा है अंगूठा टेक यहाँ चेयरमैन मिलते रहे हैं। व्यापारी भी उसमें संलिप्त हैं जिन्होंने अपना धंधा चौपट किया है चंद पैसों के लिए, क्योंकि पहले दाल में नमक खाया जाता था। आज हम ये देख रहे हैं चाहे नेता हो चाहे व्यापारी हो, हर आदमी पूरी दाल पे कब्जा करना चाहता है। विगत 15-20 सालों में यहाँ माफियागिरी हुई है। नगर पालिका की ज़मीन हमारे कालपी शहर के अंदर कम से कम 250-300 एकड़ ज़मीन नगर पालिका निजुल भूमि है, जिस पे आज की तारीख में माफियाओं को कब्जा है। तथा कथित 10 साल पहले जो चेयरमैन यहाँ रहे हैं उन्होंने नगर पालिका की ज़मीन पे कब्जा करके, निजुल सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके उन्होंने अपने आवास, अपना रंग महल तो खड़ा कर लिया है। कहाँ देना पड़ता है। सवेरे मुर्गी तली हुई चाहिए उनको, नाश्ता होगा ठेकेदारों से कि पैसों से नाश्ता होगा। पता चल रहा है खाना भी आ रहा है, सब्जी भी आ रही है, तो वो स्वयं बता देंगे कि हमें सुबह से लेके शाम तक तेल मालिश करने के बाद हमें काम मिलता है। उस पर भी पार्टनरी भी रहती है उनके भाइयों की, पापा की, कहीं वो पड़ोसी की। इस तरीके से बेचारे काम कर रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त आप जी मॉर्निंग देख रहे हैं। चुनावी सभा आज कालपी में हुई है और हमारे यहाँ ये मौजूद हैं जो बसपा के प्रबल दावेदार हैं। ऐनुल हसन मंसूरी जी बसपा से दावेदारी कर रहे हैं नगर पालिका अध्यक्षी के लिए। तो यहाँ पर कई सवाल जो हम जनता से लेकर जो आगे दावेदार हैं उनसे कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। जो यहाँ के स्थित मुद्दे हैं, दयनीय मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए तो अभी तक नहीं हो पाया, उसको भी लेकर सवाल करेंगे। ऐनुल हसन जी जो कि बेहतरीन यहाँ के नेता माने जाते हैं, जो हमेशा ही उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर बात करनी चाहिए, सिर्फ हीला वाली वो नेता वाली बातें नहीं करते। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। और किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर उतरे हैं और जनता से मिल रहे हैं? पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे यहाँ कालपी शहर में कालपी के भविष्य बनाने के लिए जिस तरीके से आप लालित हैं, इस तरीके से हम भी विगत 25 सालों से एक सपना बनाए हुए हैं कि ईश्वर एक बार हमको भी मौका दे तो हम भी इस शहर के भविष्य के लिए जो मैप तैयार किया है हम उस पर काम करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, चूँकि विगत 20 साल से नगर पालिका परिषद चूँकि एक खुद का सदन होती है, खुद एक कानून बनाती है, जिस पर कुछ चंद बिना पढ़े लिखे लोग हमारे सभासद भी पहुंच जाते हैं और अभी तक दुर्भाग्य रहा है अंगूठा टेक यहाँ चेयरमैन मिलते रहे हैं, जिसकी वजह से कल भी उनका अध्याय आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ा रहा है। तो उनका फोकस विकास की तरफ नहीं होता है, उनका फोकस माफियाओं से संबंधित रहता है। उन्होंने हमेशा कोई भी अगर उन्होंने विकास के मामले की बात की तो कहीं ना कहीं उनके हर काम में कोई ना कोई पीछे माफिया खड़ा रहता है, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो ठेकेदारी प्रथा में तमाम ऐसे गलत तरीके से लोग काम करते हैं जो मानक के अनुसार हमारे शहर में काम भी होना चाहिए थे, वो भी मानक के हिसाब से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो खुद इतने दबाव में रहते हैं अपने लोगों की वजह से कि जनता को किनारे कर दिया जाता है। चंद लोगों के नाम पे ही पूरा नगर पालिका के 5 साल कार्यकाल निपटा दिया जाता है। आप जनता के बीच पहुंच रहे होंगे और आपने अगर 25 साल की बात करी है तो कई मुद्दों पर एक चर्चा करी होगी और एक एजेंडा बनाया होगा, हम इसको लेकर लड़ेंगे और इन्हीं पे प्रचार प्रसार करेंगे। तो क्या मुद्दे यहाँ के हावी हैं और जनता क्या चाह रही है? इस समय कालपी शहर एक वो ऐतिहासिक नगरी है जो अंग्रेज़ों के समय से लेके मुग़लों के शासन तक ये बाज़ार मानचित्र पे था हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आज हमारा बाज़ार शहर कालपी का दोनों आँखों से रो रहा है। आप देखें जाके हमारे कालपी बाज़ार की स्थिति ये है कि यहाँ के व्यापारी भी कभी कभी बोनी के लिए तरस जाते हैं। उसके पीछे यहाँ के कुछ व्यापारी भी उसमें संलिप्त हैं जिन्होंने अपना धंधा चौपट किया है चंद पैसों के लिए, क्योंकि पहले दाल में नमक खाया जाता था। आज हम ये देख रहे हैं चाहे नेता हो चाहे व्यापारी हो,
हर आदमी पूरी दाल पे कब्जा करना चाहता है। इस वजह से आज हमारा व्यापार इतना चौपट है। हमारा सबसे पहला विजन है, अगर शहर को में अगर हम विकास करा सकते हैं तो सबसे पहले हमारा बाज़ार चमकना चाहिए। बाज़ार में 2000-3000 आदमी मुसलसल अगल बगल क्षेत्र का, दूसरे ज़िलों का आदमी मेरे बाज़ार में जब तक नहीं आएगा तो कहीं विकास नहीं होगा। हम उसका प्रोग्राम बनाए रखे हैं और हम 2 बाज़ार इस शहर कालपी में देंगे सप्ताह में या महीने में, जो हमारे दूर दराज के लोग यहाँ आके बाज़ार करेंगे। जब तक बाहर का आदमी हमारा नहीं आएगा तब तक यहाँ कोई विकास की बात करना बेईमानी है। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा में कालपी से अक्सर आना रहता है और जनता के बीच जाना रहता है, उसी को लेकर चर्चा होती है। पहला मुद्दा ये रहता है कि यहाँ चौराहों के कोई नाम नहीं है, इतने अजीब अजीब से नाम रख दिए हैं जो डरावने भी टाइप के हो सकते हैं या माफिया टाइप के भी हो सकते हैं। और साथ में दूसरा जो मुद्दा रहता है वो बस स्टैंड का। यहाँ पर बस स्टैंड नहीं है, या पालिका ने कोशिश नहीं करी। इस चीज़ को जनता क्या किस नज़रिए से देखती है और आप इस पर कितना काम करने के प्रयत्न हैं? हमने आपको अभी बताया, विगत 15-20 सालों में यहाँ माफियागिरी हुई है। नगर पालिका की ज़मीन हमारे कालपी शहर के अंदर कम से कम 250-300 एकड़ ज़मीन नगर पालिका निजुल भूमि है, जिस पे आज की तारीख में माफियाओं को कब्जा है। दूसरी चीज़ नगर पालिका परिषद के तथाकथित 10 साल पहले जो चेयरमैन यहाँ रहे हैं, उन्होंने नगर पालिका की ज़मीन पे कब्जा करके, निजुल सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके उन्होंने अपने आवास, अपना रंग महल तो खड़ा कर लिया है। अभिलेखों में इतनी छेड़छाड़ की है कि अगर विकास अगर हमें शहर का कराना है, सबसे पहले हमें नगर पालिका के अंदर जो अभिलेख हैं पहले हमें उसका विकास करना होगा। क्योंकि अभिलेखों में इतनी छेड़छाड़ हुई है, किसी ने पान थूक दिया है, किसी ने सिगरेट चबा दिया है, कोई खसरा खतौनी ऐसी बाकी नहीं है जो माफियाओं ने अपने मकड़ जाल में न ले रखी हो। हमारा पहला विजन है, इस शहर कालपी के अंदर एक बस स्टॉप मुन्ना फुल पावर के पास होगा। 1 साल के अंदर वो माफिया या तो शहर छोड़ेंगे या तो राजनीति छोड़ेंगे या वो जगह छोड़ के जाएंगे। अच्छा, जिन माफियाओं की बात कर रहे हैं कि नगर पालिका घुस गए हैं, छेड़छाड़ करी अभिलेखों से, क्या आप अगर आज दावेदार हैं, प्रत्याशी बनेंगे, जीतते हैं, तो क्या उस सबकी जांच होगी? अभी तक 25 सालों में कितना ये भ्रष्टाचारी? हमने विगत 3 महीना पहले यहाँ कुछ मीडिया कर्मियों को बुला के अपनी बात को रखी थी और उसमें हमने साफ कर दिया था 3 महीना पहले, और बराबर सोशल मीडिया में पत्रकारों के माध्यम से और आपके चैनल तक मैंने 3 महीना और साल भर पहले से हमारी आवाज़ है कि जो अभिलेखों की छेड़छाड़ है, जो नगर पालिका की ज़मीनों पे छेड़छाड़ है, सबसे पहले 6 महीना हमारा विकास कार्य नगर पालिका के अंदर का होगा। जो हमारे नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार पल रहा है, क्योंकि कमीशन खोरी इस कदर हो गई है कि काम क्या करेंगे जब हम पूरा तरीके से हम 50-60, 30%, 40%, अम्मा का कमीशन, अब्बा का कमीशन, भाई का कमीशन, इस तरीके से जब कमीशन लिया जाएगा नगर पालिका में तो विकास कहाँ से होगा? आप पता करिए घूम घूम के। गिनती में यहाँ पे 50 ठेकेदार थे, 50 में 35 लोग काम कर रहे हैं। बेचारों से जाके घर में जाके पूछना, बड़े प्यार से पूछना, तो बताएंगे कि हमें कमीशन कहाँ कहाँ देना पड़ता है। सवेरे मुर्गी तली हुई चाहिए उनको, नाश्ता होगा ठेकेदारों से कि पैसों से नाश्ता होगा। पता चल रहा है खाना भी आ रहा है, सब्जी भी आ रही है, तो ठेकेदार लेके जा रहा है उसके घर में खाना चेयरमैन के। तो काय का विकास यहाँ पे बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार सबसे पहले हमारी नगर पालिका के अंदर का है। बाबू से जल रहा है वहाँ पे, एक दूसरे सीटों पर लड़ाई हो रही है। मानक के हिसाब से सीटें भी नहीं है हमारे नगर पालिका के अंदर, क्योंकि हमारी जड़ जब खराब होगी तो बुनियाद तो हमेशा हिलती रहेगी। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि नाश्ता ठेकेदारों से या नगर पालिका, इसमें कोई सबूत कभी इकट्ठे करे, कभी ऐसा देखा आपको देखने को मिला? सबूत तो आप स्वयं आईना है, पिछले बैग में एक लिस्ट उठा लीजिए आप, 5 साल पहले की लिस्ट उठा लीजिए आप, 15 साल तक के जो ठेकेदार रहे हैं आप उनसे मिलिए, उनके परिवार वालों से मिलिए, फिर ठेकेदारी की आप बात करिए नगर पालिका की। वो स्वयं बता देंगे कि हमें सुबह से लेकर शाम तक तेल मालिश करने के बाद हमें काम मिलता है। उस पर भी पार्टनरी भी रहती है उनके भाइयों की, पापा की, कहीं वो पड़ोसी की। इस तरीके से बेचारे काम कर रहे हैं। ठेकेदार तो मनरेगा का मजदूर हो गया यहाँ कालपी का, उसका तो कोई विकास ही नहीं हो पाया, क्योंकि उसको 40% वाले को वो देना पड़ता है कमीशन। नीचे घर से लेके एडीएम दफ्तर तक कमीशन चल रहा है। तो भ्रष्टाचारी में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का भी हमारे साथ में हाथ है। आप जिस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं उसके अभी जो नगर पालिका अध्यक्ष थे,
कहीं ना कहीं ये बात उन पर भी लागू होती है कि उस पार्टी के जो यहाँ के अध्यक्ष थे उन्होंने इस तरह का कार्य किया है। क्या आप उस पर भी आरोप ही लगाते हैं? देखिए, तालाब में अगर एक मछली गंदी होती है तो सारी मछली गंदी कहलाई जाती हैं। आज हम ईमानदारी की बात तो ये बताएं पहले अपनी। 30 साल से इस शहर में 80,000 की पॉपुलेशन है। 46,000 की वोटर लिस्ट बताती है कि 46,000 आज हमारे यहाँ शहर के वोटर हैं। 10 आदमी ऐसे बताओ जिन्होंने 30 साल की राजनीति में 4 बार बसपा की सरकार रही है। एनुल मंसूरी अब जनता के बीच में काम करने वाला, 18 घंटा मुसलसल काम करने वाला एक पहला व्यक्ति है जो निःशुल्क लोगों को काम करता है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, जो भी मेरे दरवाजे में आता है उसका बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेके काम करते हैं। और यहाँ पे जब जब छुट भैयों ने अफवाहें फैलाकर या कुछ सांप्रदायिक व्यवस्था बनाकर यहाँ दंगा फैलाने का काम भी किया, तो हम एनुल मंसूरी वो काम करता था कि पानी का टैंकर अपने कंधे में हमें 24 घंटा रखे रहे। हमने यहाँ आग नहीं लगने दी, चिंगारी नहीं लगने दी। लेकिन आज हम देख रहे हैं फिर हम चुनाव में आए हैं तो सारे माफिया एक होकर मुझे हराने के लिए साजिशें रच रहे हैं। रोज़ मेरे खिलाफ ही मीटिंग हो रही है क्योंकि इसको हटा दो नहीं तो हमारा दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारी माफियागिरी बंद हो जाएगी। आज 15 दिन से हम लोग इस दंश को झेल रहे हैं कि हम जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन माफिया घर घर जाके उल्टा सीधा बलगलाने का काम कर रहे हैं। और जो हमारा नगर पालिका चेयरमैन है बैकुंठी देवी, जो 1947 के बाद पहली बार यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं ने भारी संख्या में वोट देकर, हिंदू भाइयों ने भी सहयोग करके उनको जब यहाँ जिताया, तो उनके बेटे प्रतिनिधि जो पूर्व के कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, उन्होंने भरसक प्रयास किया। और भारतीय जनता पार्टी सरकार है साहब, अगर उसके ऊपर अगर भ्रष्टाचारी का आरोप कोई लगा रहा है तो ये बताओ चौकीदार कहाँ सो रहा था, उनके चौकीदार कहाँ थे? ये 4 साल दोनों लोगों ने एक थाली में अगर खाया है तो यार बात तो शिकायत तो उनसे भी बनती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की है। यहाँ डीएम योगी जी का बैठता है, एडीएम योगी जी का है। अगर वो आरोपित है आज की तारीख में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता भ्रष्टाचारी है। आपने जो सवाल था हमारा घुमा के जवाब दिया, मैं भी नहीं समझ में आया। लेकिन मैं फिर से वही पूछूंगा कि कितने खुश हैं 5 साल के जो आपके बसपा के यहाँ के अध्यक्ष हैं उनसे, कितना जो बैकुंठी देवी का आपने नाम लिया, कितने खुश हैं उनसे? क्या मानते हैं कितना काम हुआ है? अभी हाल फिलहाल में 16 रोड जो मेन गलियों के थे, जिसके लिए जनता मांग कर रही थी, उन्होंने अपनी जुगाड़ लगाकर सारे रोडों का, मेन रोडों का, चाहे मैयर रोड हो, ऐतिहासिक रोड है हमारे यहाँ का, सेवा समय से मैयर आनंदी देवी रोड, तो वो रोड को बनाने का काम किया। उसके बाद राम चबूतरा से सर्किट हाउस तक ये रोड बनाने का काम किया, जो मेन रोड वीआईपी रोड था। थाने से, दुर्गा मंदिर से लेके थाने तक बनाने का काम किया। स्टेशन का रोड बनाने का काम किया। जो भी 3.5 साल उसको मिले हैं मात्र, क्योंकि कोरोना काल भी एक काल बन के शहर के लिए आया है, जिसमें उसने बराबर मुसलसल जनता के बीच जाके अपना काम करने का काम किया। और वहाँ राहत सामग्री से लेके जहाँ ज़रूरत पड़ी, धन की भी ज़रूरत पड़ी, चुपचाप से देने का काम किया। लेकिन कुछ माफियाओं को पसंद नहीं आया, क्योंकि बसपा का था वो, इसलिए उसके ऊपर आक्षेप इसलिए लगते रहे कि उनकी उसने चलने नहीं दी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको काम करने नहीं दिया समय से। अगर किया तो यहाँ पे विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके सानिध्य में पूरा काम देख रेख में हुआ है। अगर हमारा चेयरमैन कहीं से कमज़ोर है तो माननीय विधायक जी भी कमज़ोर हैं। ये प्रश्न आपको माननीय विधायक जी से पूछना चाहिए जो वर्तमान में रहे हैं। आज वर्तमान में फिर एक नया विधायक आए, हम लोगों ने मैप बनाया है कि हमारा जो पहला मकसद, अगर हम चेयरमैन बनते हैं, साल भर के अंदर मुन्ना फुल पावर चौराहे से अमल ताज तक डबल रोड हम बाज़ार को देने जा रहे हैं, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे बैठने में 6 महीने के अंदर यहाँ से शिलान्यास हो जाएगा, जो मेन मुद्दा है। चलिए ठीक है, तो कई मुद्दों पे बात हुई, चर्चा तो और भी लंबी हो सकती है, थोड़ा रुक के चर्चा करेंगे, बाद में भी करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत हैं और जनता से भी सवाल लेना ज़रूरी है। क्योंकि आज दावेदार हैं, कल प्रत्याशी होंगे, तो कहीं ना कहीं जनता ही पूछेगी हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मॉर्निंग।